हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरी अगली वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय है प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। तो चलिए देखते हैं हिंदी में प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। ध्यान देंगे। सबसे पहले है बंगाल गजट। बंगाल गजट कहो या कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर कहो या हिक्की गजट कहो। क्या क्या? बंगाल गजट, कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर, हिक्की गजट। ठीक है, इनमें से आप कोई भी नाम देखें तो आप उसका आंसर लगाएंगे। क्या? देखते हैं। तो बंगाल गजट, कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर, हिक्की गजट। ठीक है, ये 29 जनवरी 1780, ध्यान देंगे, 29 जनवरी 1780 में आया। ठीक, और ये साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक, अंग्रेजी भाषा में था और इसके संपादक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसके संपादक थे और भारत का प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले जो समाचार पत्र आया था दोस्तों, वो कौन सा था? बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या हिक्की गजट। ये तीनों नाम हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी नाम हो। संपादक एक ही है। क्या नाम है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा में था। भाषा को बहुत ही ध्यान से समझना है, अंग्रेजी भाषा में था। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है, देखते हैं उद्दंत मार्तंड। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, उद्दंत मार्तंड। ठीक है, ये 30 मई 1826 में आया। कब? 30 मई 1826 में आया। ये एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, साप्ताहिक समाचार पत्र था और ये भी कलकत्ता से ही निकला था। ठीक है, कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। किसके? उद्दंत मार्तंड के। ठीक, आगे देखते हैं। और ये पहला हिंदी पत्र था। पहला हिंदी पत्र था, इस वजह से यह महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो अंग्रेजी पत्र था। ठीक है, लेकिन ये कैसा पत्र है? ये हिंदी पत्र है और वो भी पहला। ठीक है, इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण समाचार पत्र है दोस्तों। इसके बारे में सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, चूंकि हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, इसीलिए 30 मई को, कब? 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात भी इम्पॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 30 मई 1826 को प्रकाशित होने के कारण। क्या प्रकाशित होने के कारण? उद्दंत मार्तंड। ठीक है, समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, जिस वजह से 30 मई को ये यानी कि हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला समाचार पत्र देखते हैं दोस्तों, बंगदूत। ध्यान से सुनेंगे, बंगदूत। ठीक है, 1829 में आया। कब? 1829 में आया और ये साप्ताहिक पत्र था। कैसा? साप्ताहिक पत्र था, कलकत्ता से निकला था। ये भी कलकत्ता से निकला। ठीक है, बंगदूत भी कलकत्ता से निकला और संपादक इसके कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय संपादक थे बंगदूत के। ठीक है, और 1829 में आया था, साप्ताहिक पत्र था ये। ठीक, आगे देखते हैं। एक साथ 4 भाषाओं यानी बांग्ला, हिंदी, उर्दू व बनारसी में छपने वाला पत्र था ये। ठीक है, इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक साथ 4 भाषाओं का
प्रयोग किया गया। किसमें? बंगदूत में। बंगदूत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और संपादक कौन थे बंगदूत के? राजा राममोहन राय। कहाँ से निकला था? कलकत्ता से निकला था। कैसा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, कब निकला था? 1829 में निकला था। कौन सी 4 भाषाएं थी? तो बांग्ला, हिंदी, उर्दू और बनारसी भाषाएं थी। ठीक है, इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं। चौथा है दोस्तों बनारस अखबार। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बनारस अखबार, ठीक है, 1849 यानी 1849 में आया। और कहाँ से प्रकाशित हुआ? ये काशी से। ठीक है, काशी से प्रकाशित हुआ 1849 में, 1849 में बनारस अखबार, जिसके संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके संपादक थे। ठीक है, और हिंदी प्रदेश से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र था ये। ठीक है, हिंदी प्रदेश से, हिंदी प्रदेश कहने का मतलब क्या है? हिंदी प्रदेश वह प्रदेश जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है या हिंदी की बोलियाँ बोली जाती हैं, तो वे सभी प्रदेश क्या हो जाते हैं? हिंदी प्रदेश हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो पहला हिंदी समाचार पत्र था जो कि हिंदी प्रदेश से प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि पहला तो अभी आपने बताया कि उद्दंत मार्तंड था हिंदी का पहला समाचार पत्र। ठीक है, लेकिन था कहाँ से? वो कलकत्ता से था, जहाँ पर बांग्ला भाषा बोली जाती है। ठीक, और ये कहाँ से है? ये काशी से है, जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। इसीलिए कहा भी जा रहा है कि हिंदी प्रदेश। तो शब्दों को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और समझें। शब्दों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों। ठीक है, वो कहते हैं ना, नुक्ता के हेर फेर से खुदा हुआ जुदा, तो वो वाली कहानी हो जाती है सारी। ठीक है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कुछ का कुछ अर्थ हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो वो सारी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए चीज़ें, और अपने कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखें। ठीक, कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बस करने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, अगला समाचार पत्र देखते हैं। ठीक है, ध्यान देना ज़रा। समाचार सुधावर्षण, ध्यान से सुनेंगे। समाचार सुधावर्षण ये कब आया? 1854 में। कब? 1854 में आया समाचार सुधावर्षण। ठीक है, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ये कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कलकत्ता से देखो कितने सारे, कम से कम 3 हमने पहले पढ़ लिए, अब ये चौथा है। ठीक, कलकत्ता से ही क्यों प्रकाशित हो रहे हैं शुरू में? तो आपने अगर पढ़ा हो, आपको याद हो, तो सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। तो जो पढ़ने लिखने का जो दौर चला भारत में, उसकी शुरुआत कलकत्ता से ही हुई। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो अखबार हैं, जो समाचार पत्र हैं शुरुआत के, वो कलकत्ता से ही हमें मिलते हैं। तो अगर थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न हो तो थोड़ा आप अपना दिमाग लगाने की कोशिश करें जब आप एग्ज़ाम में बैठें। ठीक है, जिससे आपको आंसर समझने में आसानी हो। ठीक, आगे देखते हैं। तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था कौन सा? समाचार सुधावर्षण, जिसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर सेन। श्याम सुंदर सेन जिसके संपादक थे, और ये पहला हिंदी का कैसा पत्र था? दैनिक पत्र था। ठीक है, इससे पहले जो हमने पत्र देखे वो कैसे थे? साप्ताहिक थे। ठीक है, और ये कैसा पत्र है? पहला हिंदी दैनिक पत्र है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं। प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी ये कहाँ से निकला? पहली बात 1855 यानी 1855 में ये निकला, प्रकाशित हुआ। और कहाँ से प्रकाशित हुआ? आगरा से। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगरा से प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक कौन थे दोस्तों? राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, ध्यान रखना, काशी से जो निकला था उसके संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, और यहाँ पे कौन है?
और जो आगरा, आगरा भी एक हिंदी प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर भी हिंदी भाषा ही बोली जाती है। ठीक, तो आगरा हिंदी प्रदेश है जहाँ से राजा लक्ष्मण सिंह ने, ठीक है, संपादक के रूप में क्या निकाला, संपादक बनकर प्रजा हितैषी पत्र निकाला। ठीक है, 1855 में निकाला। ध्यान रखें, जिसके प्रजा हितैषी जब भी नाम आएगा आप याद रखेंगे, जहाँ राजा वहीं प्रजा। ऐसे ट्रिक बना सकते हैं आप, जहाँ राजा वहीं प्रजा, तो राजा से राजा लक्ष्मण सिंह और प्रजा से प्रजा हितैषी। ठीक है, अब तो आपको याद हो ही जाना चाहिए। ठीक, तो ध्यान रखें दोस्तों, आगरा से निकला था। आगे देखते हैं। इसके बाद है दोस्तों तत्वबोधिनी पत्रिका। ध्यान से सुनेंगे, पत्रिका मैगजीन को बोलते हैं। तत्वबोधिनी पत्रिका जो कि 1865 में निकली। कब? 1865 में। ध्यान से सुनेंगे, 1865 में। और ये मासिक पत्रिका थी। कैसी थी? मासिक पत्रिका थी तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक, और कहाँ से निकली थी? बरेली से निकली थी, बरेली से। जिसके संपादक कौन थे? गुलाब शंकर थे। कौन? गुलाब शंकर थे। ठीक है, तो तत्वबोधिनी पत्रिका कहाँ से निकली? बरेली से निकली, जिसके संपादक थे गुलाब शंकर, और ये मासिक पत्रिका थी, 1865 में निकली थी। ठीक है, आप ईयर को भी ध्यान रखेंगे तो भी चीजें आपको याद रहेंगी। आगे देखते हैं। वृतांत विलास, वृतांत विलास जो कि 1867 में निकली, 1867 में निकली, और ये मासिक पत्रिका थी। ठीक है, कैसा था वृतांत विलास? ये मासिक था और जम्मू से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? जम्मू से, यानी कि उत्तर भारत। उत्तर भारत में, यानी जिसे आप शिरोमणि के रूप में जान सकते हैं, कश्मीर, जम्मू सुना होगा ये तो। ठीक है ना, तो जम्मू से प्रकाशित हुआ था क्या? वृतांत विलास। ठीक है, तो मासिक था और 1867 में निकला था। वृतांत, वृतांत हम किसका देते हैं? यात्रा का। और यात्राएं हम कहाँ करने जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू से निकलने वाला यानी प्रकाशित होने वाला कैसा था? पत्र, पत्र समाचार पत्र, यानी कि वृतांत विलास था। तो ऐसे आप याद रखेंगे इसको। इसके बाद है दोस्तों कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा ये कब निकला? 15 अगस्त 1867 में। यानी अभी जो हमने पढ़ा सेम उसी ईयर निकला था। 15 अगस्त। 15 अगस्त आप जानते हैं क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम लोग भारत में। तो 15 अगस्त 1867 में निकला था, 1867 में निकला था। और ये क्या थी? एक मासिक पत्रिका थी। कवि वचन सुधा एक मासिक पत्रिका थी जो कि महीने में निकलती थी, और ये काशी से निकलती थी। कहाँ से? काशी से। का से कवि, का से काशी। ठीक है, का से कवि, का से काशी। ठीक है, तो ऐसे याद रखें। तो काशी में, काशी से निकलती थी कवि वचन सुधा, जिसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, काशी से निकलती थी कवि वचन सुधा, जिसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन जिसे हम हरिश्चंद्र पत्रिका भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है, बस वो अंग्रेजी में मैगजीन कर दिया है और हिंदी में इसे पत्रिका कहते हैं। ठीक है, तो हरिश्चंद्र मैगजीन आए ऑप्शन में या फिर हरिश्चंद्र पत्रिका आए, तो आप आंख बंद करके लगाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि हरिश्चंद्र मैगजीन बनारस से निकली थी पहली बात, और 1873 में यानी 1873 में निकली, जिसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र के नाम से ही हरिश्चंद्र मैगजीन यानी हरिश्चंद्र पत्रिका निकली। कहाँ से? बनारस से निकली 1873 में। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे।
तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।